वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। मैं संतोष गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल जिसमें आप बीएससी, एमएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम कंपटीशन लेवल की तैयारी के अकॉर्डिंग, कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में फर्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, अगर कोई इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करती है तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये है किस तरह से, या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अब अगर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इस तरह से हमारे पास लिखी हुई है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पर डिपेंड करता है तभी हम y का x के लिए डेरिवेटिव कर सकते हैं। रिपीट, अगर y x पर डिपेंड करता है तभी हम y का x के लिए डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू x के लिखा हुआ है तभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का x के लिए डेरिवेटिव होगा। तो y यहाँ पर x पर डिपेंड करता है तो y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x तो किसी पर डिपेंड नहीं करता ना, तो x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो dx अपॉन dy लिखा है तो x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इट मीन्स जो ऊपर की तरफ वैल्यू है वो तो डिपेंडेंट होगी और जो नीचे की तरफ है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी। ओके, इफ dy अपॉन dx इज डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, आई रिपीट, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx लिखा हुआ है, dy अपॉन dx में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये y का x के लिए डेरिवेटिव है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये y का x के लिए डेरिवेटिव है। ओके, अगर ये तीनों के तीनों स्टेप है देन गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर तीन इक्वेशन लिखी हुई है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस साइन x, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर, एंड del v अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del v अपॉन del z इज इक्वल टू 0। ये तीनों की तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, क्यों है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो। तीनों की तीनों ये इक्वेशन है, ये तो आपको पता है ना इक्वेशन है ये, लेकिन इसमें तीनों के तीनों स्टेप आ रहे हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तीनों के तीनों स्टेप आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से इनमें भी y का x के लिए डेरिवेटिव हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव भी हो रहा है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हुआ और इसके अलावा y का x के लिए डेरिवेटिव भी है और ये इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, थर्ड एग्जांपल, v का x के लिए डेरिवेटिव हो रहा है, v का y के लिए, v का z के लिए डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? थर्ड एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? v होगा। ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमारे पास? अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसके लिए डेरिवेटिव हो रहा है, तो v का x के लिए, y के लिए, z के लिए, तीनों के लिए डेरिवेटिव हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x y z है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है या नहीं, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, तो ये इक्वेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ओके, लेकिन अब तीनों में चेंज क्या होगा? Here first and second containing one dependent variable and one independent variable। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास एक ही
इन दोनों एग्जाम्पल में एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट थर्ड, लेकिन थर्ड जो एग्जाम्पल लिया हमने, कॉन्टेनिंग 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 3 इंडिपेंडेंट। अभी मैंने आपको बताया ना, डिपेंडेंट वेरिएबल तो v है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड है। तो थर्ड एग्जाम्पल में डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। अब तीनों के तीनों है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन को क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई क्या, इसकी डेफिनेशन आपको पता चली? अभी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन यहां से आपको क्या पता चला कि अगर किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव हो रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर सामने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो रहा है, देन गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल बताए हैं। फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल है ये तो कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव हो रहा है तो वो तो कहलाते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव हो रहा है तो वो कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखो, a differential equation involving derivative with respect to a single independent variable। a differential equation involving, कोई भी एक differential equation involving, अब differential equation है तो उसमें derivative होगा with respect to a single independent variable। किसी भी एक single independent variable के लिए अगर derivative हो रहा है तो वो ordinary differential equation कहलाता है। इसी तरह से a differential equation involving partial derivative, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है। ओके, जैसा में एग्जांपल थर्ड अभी मैंने आपको बताया है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब ऑर्डर होता क्या है? अब हमने क्या लिखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का में डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ओके, अब ये डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव की फॉर्म में भी ये इक्वेशन हो सकती है। अब हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, रिपीट, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वाई डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y का x के लिए डेरिवेटिव हो रहा है, इक्वेशन की फॉर्म में है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ? 3 टाइम हुआ। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, अब ऑर्डर होता क्या है? ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जो वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई रिपीट, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कंप्लीट, डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 4 प्लस 2y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। और सेकेंड एग्जाम्पल है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की होल पावर 2 प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कंप्लीट की होल पावर 3 क्यूब प्लस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑर्डर क्या होगा, अब y का x के लिए डेरिवेटिव हो रहा है, कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, इसमें 3 है, यानी y का x के लिए 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। हियर एग्जांपल फर्स्ट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसमें आपको एक बात नोट करनी है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑर्डर हमेशा ही हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आ जाए या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, इंटीजर का मींस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बल्कि किसी भी डिफरेंशियल का जब भी हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव और इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए। इंटीजर मींस फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अपॉन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो बात आप याद रखना, जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन फ्रैक्शन का जरूर होगा। जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को के लिए जाओगे तो अगर आपके पास ऑर्डर का क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करो, तो वहाँ पर जितने भी ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन में एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन फ्रैक्शन के जरूर होंगे। अगर आपको ये कंफर्म है कि अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करना है तो उस ऑर्डर में फ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर में फ्रैक्शन कभी नहीं होता, तो आपके 2 ऑप्शन आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे कि ये गलत है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऑर्डर तो कर लिया कि y का x के रिस्पेक्ट में, या ये कह सकते हैं y का x के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जितनी बार होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका ऑर्डर रहता है, उस डिफरेंशियल का ऑर्डर में रहता है। अब डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, होल पावर, डिग्री को पावर भी कह सकते हो। अब डिग्री क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव है, हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव में भी कर लिया, मान लो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y अपॉन dx क्यूब प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, ये लिखे थी। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। इसकी जो पावर होगी, पावर मान लिया n है, तो ये जो पावर है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। इट मींस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री चेक करेंगे, तो वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। आगे समझिए, ये भी मैंने कुछ एग्जांपल बताए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल हैं, dy upon dx क्यूब प्लस 3 dy upon dx का होल स्क्वायर माइनस y e raised to power x एंड dy upon dx प्लस cos dy upon dx इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल है, लेकिन पहले हमें इन 2 एग्जांपल, अब हमें डिग्री फाइंड करनी है। y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है, यानी अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 10 हो रहा है, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब अगर इसका ऑर्डर 3 है तो जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर का स्टेप हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, हमारे पास 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो इसकी डिग्री क्या देखेंगे, प्लस 1। सेकेंड एग्जाम्पल dy अपॉन dx प्लस cos dy अपॉन dx इक्वल टू, अगर हम डिग्री की बात करें, सेकेंड की डिग्री क्या होगी, dy अपॉन dx प्लस cos dy अपॉन dx। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, इसकी डिग्री एक्सिस्ट नहीं करे, इसका रीजन क्या है। अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम cos x के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें इवन टर्म आती है, आपको पता होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, x4 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4, x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो cos dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, dy अपॉन dx की पावर 4, dy अपॉन dx की होल पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये टर्म कहाँ तक जाएगी हम नहीं बता सकते,
इसलिए अगर हमारे पास इस टाइप का कोई एग्जाम्पल है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एक्सिस्ट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एक्सिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ, थर्ड एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 3/2 इज इक्वल टू d स्क्वायर y अपॉन dx। फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी है। देखो अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसकी डिग्री एक्सिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर हम इसे ओपन करें तो ये कितने टर्म तक जाएगा हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पर जो होल पावर है वो 3/2 यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, हम क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये क्यूब रह जाएगा, स्क्वायर किया तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितनी टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। मैक्सिमम जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 टाइम हो रहा है, यानी हमारे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू आई और हमें उसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल को हटाएंगे, इंटीजर में चेंज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करेंगे। जैसे हमने इसे पॉजिटिव इंटीजर में चेंज, तो हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक किया। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। आगे सामने क्लियर है ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इसे किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको मुझे ये बताना है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। और आई थिंक आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ।